नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देवास के क्लब ग्राउंड पर हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए, जहां पर बांग्लादेश सरकार को नाराजगी जताते हुए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहां देवास में भी क्लब ग्राउंड पर हजारों की संख्या में हिंदू संगठन और सर्व हिंदू समाज के लोग एवं देवास विधायक गायत्री राजे पवार, हाटपिपलिया विधायक मनोज चौधरी, बागली विधायक मुरली भमरा, खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, सोनकच्छ विधायक राजेश सोनकर, एबीवीपी की मालवा प्रांत मंत्री राधिका सिंह सिकरवा सहित साधु संत और महिला शक्ति भी एकत्रित हुई, जहां एक आम सभा आयोजित की गई। वहीं विभिन्न वक्ताओं के संबोधन के बाद आक्रोश रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जवाहर चौक पहुंची, जहां महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपर कलेक्टर हिमांशु प्रजापति को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में महामहिम राष्ट्रपति से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उचित निर्णय लेने की मांग की गई। विधायक गायत्री राजे पवार ने कहा कि और बांग्लादेश में घट रही घटनाओं को लेकर सर्व हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, वह बहुत गलत है। हम ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के पास हमारी आवाज पहुंचाएंगे कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ रहें और उन पर अत्याचार हम सहन नहीं करेंगे। विधायक मनोज चौधरी और विधायक मुरली भमरा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वह बहुत ही निंदनीय है। हम सर्व देशों को सूचित करना चाहते हैं कि इस संबंध में एक उचित निर्णय लें। हम के बार कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी देश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो भारत देश का एक एक परिवार उनके साथ खड़ा होगा। एबीवीपी की मालवा प्रांत मंत्री राधिका सिकरवा ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है उसके लिए आक्रोश होना चाहिए, इसलिए देवास में सर्व हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। अवश्य ही बांग्लादेश की सरकार तक हमारी आवाज पहुंचेगी और हिंदुओं को न्याय मिलेगा। जब हिंदू खड़ा हुआ है, हमने विश्व की हवा बदली है और बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय दिलाने में भी सफल होंगे। देवास से न्यूज 69 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है। हमारी बहन को, हमारी बेटियों को वहां पर जलाया जा रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है और तो और हिंदुओं की दुकानें भी जलाई जा रही हैं। इसी विषय को लेकर के आज सकल हिंदू समाज देवास ने कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि भारत सरकार जल्द से जल्द बांग्लादेश के इस विषय में हस्तक्षेप करे एवं हिंदुओं को न्याय दिलाए। सर्व हिंदू समाज के सभी लोग शामिल हैं और आप जैसे महिला हैं जी, उनका क्या रोल रहेगा इसमें? यह रोल रहेगा क्योंकि जब भी कोई महिला बोलती है उस विषय का प्रभाव पूरे हिंदुस्तान पर होता है, सभी समाज में होता है। जब भी इस देश की बेटी खड़ी हुई है वह परिवर्तन लेकर के आई है, तो हम महिलाएं आज यदि खड़ी हुई हैं तो अवश्य ही बांग्लादेश के हिंदुओं को न्याय मिलेगा। अभी भी आवश्यकता है महिलाओं को सतर्क करने की? बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि यह विषय कई महिलाओं तक पहुंचा ही नहीं है, परंतु निश्चित ही आज यह जो आंदोलन हुआ है इसके बाद यह विषय समस्त महिलाओं तक पहुंचा है और सभी महिलाएं इस अपनी आवाज को भारत सरकार के माध्यम से बांग्लादेश में पहुंचाएंगी। आपका कहना है कि सरकार ने बात की बांग्लादेश में जी, और उसका कोई अभी तो कोई परिणाम इस तरह का सामने? क्योंकि बांग्लादेश सरकार ने सीधे सीधे कह दिया कि हमारा इंटरनल विषय है, आप लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ऐसे में भारत को थोड़ी कठोरता से बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए और उसी के संदर्भ में आज ये ज्ञापन। बांग्लादेश में भी हिंदुओं की जो संख्या कम हो रही है, आपने भी कहा है जी, और भारत में भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ रहा है। क्या मानते हैं आप? देखिए, भारत जो हमारा सर्व समाज को लेकर के चलने वाला देश है, यहाँ किसी के साथ भी हिंसा क्रूरता नहीं होती है, परंतु बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्रूरता हो रही है, इसलिए इस विषय को हमने बहुत बड़े स्तर पर उठाया है। देखा गया था कि शेख हसीना को भारत ने एक बार शरण दी थी। जी जी, क्यों उस समय शरण दी थी? क्योंकि भारत का मोटिव है वसुधैव कुटुंबकम। हम वसुधा को, पूरी वसुधा को परिवार मानते हैं। यदि कोई महिला हमारे पास मदद के लिए आती है तो हम उसकी मदद करते हैं। हमारा विरोध किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए, किसी समाज के लिए नहीं, हमारा विरोध आतंकवादियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए है जो हिंसा फैलाते हैं। धन्यवाद। राधिका सिंह सिकरार, एबीवीपी की मालवा प्रांत मंत्री। जी, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। देवास जिले के सभी समाज एकत्रित होकर, सभी समितियां, सभी संस्थाएं एकत्रित होकर इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि ये विरोध हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्ञापन के रूप में हम कलेक्टर को ये ज्ञापन देंगे और कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति जी तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसे हम सहन नहीं करेंगे और हमारी आवाज विरोध में बुलंद है। बांग्लादेश में जो हमारा हिंदू भाई है, उस हिंदू भाई के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों के खिलाफ
हमारे भारत सरकार, मध्य प्रदेश की समस्त सरकार और समस्त जिलों में एक सर्वधर्म समाज की एक रैली निकाली जा रही है और उसमें ज्ञापन सौंपा जाएगा कि हमारा जो हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें समस्त जो देश हैं वो भी खुलकर आगे आए और समस्त हिंदू समाज खुल के आगे आए। यदि समय रहते ये अत्याचार बंद नहीं हुए तो अगला कदम सर्व समाज का क्या होगा? सर्व समाज का अगला कार्यक्रम ये होगा कि हम अनेक देशों के माध्यम से प्रेशर का काम करेंगे और हमारे जो हिंदू धर्म के सभी लोग हो सकता है कि एक बड़े आंदोलन के रूप में हम तैयार रहेंगे। बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक है उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है और इस तरह का कुकृत्य नहीं होना चाहिए। किसी भी देश में प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा उस देश का कर्तव्य होता है, लेकिन बांग्लादेश की जो सुरक्षा व्यवस्था वो बिल्कुल भी हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए ठीक नहीं है। उसी के विरोध में इस देवास में हम सब ये क्लब ग्राउंड राधागंज में इकट्ठा हुए हैं। ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति जी के नाम से और सर्व देशों को हम सूचित करना चाहते हैं कि इस संबंध में एक उचित निर्णय ले, कड़ा निर्णय ले। इस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार की हम घोर निंदा तो करते हैं, पर हम एक बात और दर्शाना चाहते हैं कि अगर किसी भी देश में किसी हिंदू पर कोई अत्याचार हुआ तो भारत देश का एक एक परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के द्वारा जो सकल हिंदू समाज पर जो अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ की माता बहनों के ऊपर दुराचार किया जा रहा है, आज उसके विरोध में सर्व समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है और मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की ओर से बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करता हूँ और समस्त हिंदू समाज से और भारत की सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि वो हस्तक्षेप करे और हिंदू समाज पर जो अत्याचार हो रहा है उसको देखें। यदि समय रहते अत्याचार बंद नहीं होता है तो सर्व समाज का अगला कदम क्या होगा? समय रहते हुए अगर हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं हुआ तो सकल हिंदू समाज एक आंदोलन की ओर जाएगा और जितने भी हिंदू समाज और सर्व समाज के अध्यक्ष और समाज है वो सब मिलकर बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजा देंगे। आपका नाम और समाज दिनेश मिश्रा, अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ देवास। मीणा समाज की तासीर बता देता हूँ। जब भी कहीं राष्ट्र पर या हिंदुत्व पर विपदा आती है तो हमारे समाज का खून खोल जाता है। ऐसे ही राजस्थान में कुछ राष्ट्र विरोधी लोगों ने रेलवे को जलाना और ऐसे बहुत सारे काम करना चालू किए थे। तब मीणा समाज ने आगे आकर के और राष्ट्र की संपत्ति को बचाने के लिए बीड़ा उठाया था। तो अभी भी मीणा समाज के अंदर इतना जोश है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कि हम लोगों को छूट मिले तो बांग्लादेश में जाकर के मुसलमानों को बता दे कि आप हिंदुओं को कैसे हाथ लगा रहे हो। सारे बांग्लादेश के मुसलमान को निपटा के एक मीणा समाज ताकत रखता है कि पूरे मुसलमानों को बांग्लादेश में जाकर के निपटा सकते हैं। आपका नाम? देवी नारायण मीणा और देवास जिले में मेरा खातेगांव तहसील के अंदर करोन सतनगरी धाम के पास मेरा गांव है। किस तरह का ज्ञापन क्या है? आज देवास जिले में सभी समाज के लोग, जनप्रतिनिधि सभी एकत्रित होकर इनके द्वारा आज रैली निकाली गई है और ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय है भारत के, उनके नाम सौंपा गया है। ज्ञापन का विषय यह है कि बांग्लादेश में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जिनमें उनके द्वारा उल्लेखित किया गया है कि जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदू समाज के लोग हो गए, बौद्ध समाज के लोग हैं, ईसाई हो गए, जो भी अल्पसंख्यक हैं, उनके अगेंस्ट जो भी अत्याचार हो रहे हैं, जो भी जुल्म हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ जो सरकार है वो सख्त कदम उठाए, कुछ दबाव बनाए ताकि उन पर जो हो रहे अत्याचार हैं वो रोके जा सके और उनकी जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जा सके। सर्व समाज के तत्वाधान में आज समस्त हिंदू एकत्रित हुआ है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और अन्याय हो रहा है, हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार और अन्याय बंद हो और जो अत्याचार कर रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार के ऊपर इस प्रकार का दबाव बनाए कि वो हिंदुओं की सुरक्षा और संरक्षणता करे। बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है वो सबको ज्ञात है और हमारी सरकार, हमारी पिछली सरकार के गुनाह जो है, जो 84 के दंगे हुए थे, मैं एक सिख समाज से हूँ इसीलिए बता रहा हूँ, उसपे आज तक कोई निराकरण नहीं किया पिछली सरकार ने और आज तक उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। दूसरा, जो
भोपाल गैस त्रासदी हुई, उसका भी आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। क्या हम इतने मुर्दार हो गए हैं? हम सोए हुए हैं? हमारे हिंदू, हमारे सिख परिवार कितने खत्म हुए हैं ये आपको मालूम है। आज हमको जरूरत है कि हिंदू सिख सब एक हो जाएं। मैं बोलता हूँ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सब एक हो जाएं, सब एक गिने, कि कोई ऐसा नहीं हो कि छोटी जाति का है, कोई बड़ी जाति का है, बल्कि एक मानव जाति है, एक हिंदू जाति है। जब ये हो जाएगा तो मैं गारंटी देता हूँ, अपनी तरफ से गारंटी देता हूँ कि हमारे को कोई पीछे नहीं कर सकता है। दूसरी बात, आज हमारी जरूरत है, हर घर में हथियार होना चाहिए। हर आपको मालूम है, एक समाज जहाँ पता नहीं कितने पत्थर निकल जाते हैं, हथियार निकल जाते हैं। आज मेरे घर में चले जाओ, मेरे पड़ोस में चले जाओ, एक हथियार नहीं निकलेगा। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे को अगर कोई तलवार दे दे तो हम तलवार भी नहीं चला सकते। मैं गारंटी देता हूँ, हमारे हाथ कांपेंगे। हमारी बहनों को, हमारे छोटे बच्चों को शिक्षा दो, ट्रेनिंग दो उसकी, कि बेटा तैयार हो जाओ। आगे हमारे साथ जो होने वाला है वो सब दिख रहा है। अगर हमारा आज का शासन, आज का जो मंत्री प्रधानमंत्री मिला हुआ है, अगर वो नहीं होता तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। इसीलिए मैं पूरे हिंदू समाज से जागृत करना चाहता हूँ कि जागो 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 और एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। जय हिंद, जय भारत। दीप सिंह जुनेजा, सिख समाज से। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।